12 के स्टूडेंट जो आपका इतिहास का पेपर 18 मार्च को होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे आपके इतिहास के पेपर की, और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपका पेपर आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आपका ये पेपर है इतिहास का, वो आपका 80 नंबर का रहेगा और इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सभी प्रश्नों के आपको सॉल्यूशन भी दे दिए जाएंगे और साथ ही एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा इंपॉर्टेंट पेपर आपको शेयर किया जाएगा और जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं इतिहास के पेपर की, तो वो आप लगातार करते रहें। और साथ ही जो हम आपको क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं वो आप जरूर पढ़ लें एक बार, ताकि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो सकें और साथ ही जो आप अपना रिवीजन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो सके। तो स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है, क्योंकि जो आपको हम क्वेश्चन शेयर करते हैं वो आपकी तैयारी के लिए ही करते हैं और साथ ही ताकि आपकी तैयारी जो हो सके वो अच्छी हो सके। और जो आपका इतिहास का पेपर है वो आपका 18 मार्च को होने वाला है और इसमें आपको 1 से 5 तक 32 नंबर के बस स्टूडेंट्स प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपके इसके बाद 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के हैं। तो पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हड़प्पाई मोहर। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। तीसरा है निम्नलिखित भाषाओं लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें आपका प्राकृतिक हो जाएगा दा प्राकृत। ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा जलवायु परिवर्तन। और जॉन मार्शल की बुक मैनुअल कंजर्वेशन का प्रकाशन कब हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 1923 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स ये आपके संपूर्ण सही विकल्प जो करवाई है मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपका रियल पेपर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो स्टूडेंट्स आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके रिक्त स्थान आते हैं, 7 नंबर की हैं। पहला आपका रिक्त स्थान है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था। तो इसमें मैगस्थनीज हो जाएगा। महाभारत में उल्लेखनीय हस्तिनापुर में स्थित है मेरठ में। अजंता की गुफा में स्थित है महाराष्ट्र में। हड़प्पा की खोज सन ईस्वी में की गई, 1921 ईस्वी में की गई। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना है बर्नियर की। जॉन मार्शल ने रचना सांची पर लिखने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथों को समर्पित किया। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो मुझे मालूम नहीं है। तो आप जो स्टूडेंट जिनको भी इससे खाली इस तरह का सॉल्यूशन मालूम हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और साथ ही इस जो आपका 7वां खालिस्तान है मल्लाह जादों का शाब्दिक अर्थ, तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख लें। इसके बाद आती हैं आपकी सही जोड़ी 6 नंबर की हैं। पहला आपका सौरतुघई, तो इसका आपका राइट आंसर अफगानिस्तान। हरिसेन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रयाग प्रशस्ति। सांची स्तूप, तो इसका राइट आंसर आप इसमें से देख लें। इसके बाद है वीर सेव, तो इसका आपका बासबन्ना हो जाएगा। जिन सा कामिल, तो जॉन मार्शल। रेतवाड़ी व्यवस्था, तो मुंबई दक्कन। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो सही जोड़ी वो मैंने आपको करवा दी है। अब बात करेंगे आपके जो एक शब्द एक वाक्य हैं उनको देख लेते हैं। 7 नंबर के रहेंगे आपके एक शब्द एक वाक्य। तो पहला क्वेश्चन है आपका सिक्कों के अध्ययनों को क्या कहा जाता है। तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसके बाद है जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की। गोविंद सिंह ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत गई। 1813 में। झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रानी लक्ष्मीबाई ने। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया था। तो चौरी चौरा कांड के बाद। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन आपके इन्हीं क्वेश्चन के सामने लिखा है। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद आते हैं आपके सत्य जो कि 6 नंबर के हैं। तो पहला सत्य है आपका कालीबंगन राजस्थान में है। तो ये सत्य इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की, ये आपका सत्य है। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई। तो ये आपका सत्य रहेगा। जो आपका आखिरी है सती प्रथा का वर्णन निक्तन ने किया। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आपका है दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दी गई। तो सत्य है। और जो आपका 6वां सत्य इसका सॉल्यूशन आप खुद देख लें। और इसके बाद आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, जो कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं। तो केवल आप क्वेश्चनों को देखते जाएं। तो मोहनजोदड़ो नगर की विशेषता लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारणों को लिखिए।
आल्बर्नी के अनुवाद कार्य का वर्णन कीजिए। इन्ना बतूता ने भारतीय सेना को किन लोगों के लिए उपयुक्त किया। तो ये सभी आपके 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो आप अपना रिवीजन कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। सूफी परंपरा में वीर का क्या महत्व है। विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था। इसके बाद 9वां काथवा देख लें। कृष्णदेव राय ने एवं राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण की। मुगल काल में लगन वसूली कौन कौन से तरीके प्रचलन में थे। खुद कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। सूर्यास्त कानून क्या था। ये किस बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था। 12वां है आपका 1857 का विद्रोह कब और कहाँ हुआ। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश प्रेस ने किस प्रकार प्रसारित किया। 13वां देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड संक्षिप्त वर्णन। रॉलेट नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। इसका जो अथवा है वो देख लें। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में क्या प्रमुख बातें रखी। तो ये आपके सभी 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है आपका संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए गए और संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान क्यों की दी गई। आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, विस्तार से समझाइए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अशोक के धर्म की कोई 4 विशेषताएं। विजयनगर स्थापित है विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 19वां है विद्रोह के ब्रिटिश प्रशासन पर तात्कालिक प्रभाव पड़े और विद्रोह ने अपने बीच एकता स्थापित करने के क्या तरीके अपनाए। अशोक के थंब से आप क्या समझते हैं उसके मूलभूत सिद्धांत। 20वां देख लें। और इसके बाद जो आपका 21वां देख लें। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसका अथवा भी भक्ति आंदोलन की विशेषताएं जिनके कारण यह जनसाधारण में प्रसारित हो सका। समन्वय विज्ञान आंदोलन भी आपके इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में टाइप किया गया है। इसके बाद जो आपका 23वां है, 23वां में आपका मानचित्र आएगा जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसमें जो आपको 4 शब्द दिए रहेंगे उसको आपको मानचित्र में आपको भरना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका संपूर्ण पेपर कंप्लीट हो जाता है और साथ ही जो आपका ये पेपर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। मैंने वीडियो को पहले ही आपको बता दिया था। इसे आप अपनी तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और साथ ही इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और साथ ही स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर डला है तो जाकर देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।